सीमावर्ती क्षेत्रों में मेंढर शुमार होता है। मेंढर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एलओसी की और आने जाने वाले मार्ग पर नाका लगाकर वाहनों और इलाके की तलाशी ली। वहीं G20 की बैठक को लेकर राजौरी पुंछ जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुंछ में सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। याद रहे कि सीमा पर कल रात को भारतीय सेना ने एक घुसपैठ को नाकाम बनाया था, जिसमें एक घुसपैठी को मार गिराया गया, जबकि उससे नशे की खेप सहित एक आईईडी बरामद की गई है। G20 को लेकर मेंढर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम सरहदी इलाका मनकोट में मौजूद हैं, जहां पर जो है पुलिस की जानिब से जो है नाका लगाया गया है और तमाम आने जाने वाली गाड़ियों की जो है चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि आज सुबह भी जो है बॉर्डर एलओसी मेंढर सेक्टर में जो हुआ है, भारतीय फौज ने जो है एक दरअंदाज को जो है मार गिराया है, जिसके कब्जे से जो है आईईडीज हों चाहे वो ड्रग्स हो, वो बरामद किया गया है। G20 को लेकर मेंढर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम मेंढर के इलाका मनकोट में मौजूद हैं, जहां पर जो है जम्मू व कश्मीर की पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और जिन लोगों पर भी शक हो रहा है उनकी आइडेंटिटी पूछी जा रही है। तमाम जो भी सड़कें जो एलओसी की जानिब से आ रही हैं उन पर जो है सख्त जो है मुस्तैदी के साथ पुलिस के जवान जो है तैनात हैं और हर आने जाने वाली मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। भारतीय सेना के जवानों ने एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करते हुए एक दरअंदाज को हलाक किया है और उसके कब्जे से आईईडीज बरामद की हैं, जो कि भारतीय फौज के बीडीएस दस्ते ने मौके पर ही डिस्ट्रॉय की हैं, जबकि उसके कब्जे से जो है भारी मकदार में जो नशा आवर चीज़ें भी बरामद की, ड्रग्स भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि एलओसी के पार जो है जितनी भी जो एलओसी है पुंछ से लेकर अब राजौरी तक अगर बात करें तो 100 से लेकर 120 तक जो है मिलिटेंट्स जो है वो इस प्रयास में हैं कि उसको एलओसी को क्रॉस किया जाए। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। और इसी बीच श्रीनगर शहर के आईजी रोड और अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा का जायजा लिया गया। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय कश्मीर में बैठक भी हुई। आईजी रोड पर हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। G20 समिट के पेश नजर आईजी रोड पर सिक्योरिटी को पुख्ता किया गया है। यहां पर हर मूवमेंट पर सिक्योरिटी फोर्सेस नजर रखी हुई है। पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनके एहलकार यहां पर मौजूद है। इसके अलावा जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि सिक्योरिटी में कोई भी कोताही न हो। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो मौजूद है। और इसके अलावा ये देखिए आप किस तरह से जो आईजी रोड पर स्वीपिंग मशीन है वो ये आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरह से आईजी रोड पर पानी का छिड़काव हो रहा है, ताकि कोई भी यहाँ पर धूल ना रहे, क्योंकि G20 सम्मेलन का डेलीगेशन इसी रोड से होके SKSCC पहुंचेगा। और यकीनी बनाया जा रहा है कि इस रोड पर पूरी तरह से सिक्योरिटी के अलावा जो ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस है उसमें कोई कमी ना रहे। इस आईजी रोड पर हम मौजूद है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी को पुख्ता किया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है और इस बात को यकीनी भी बनाया जा रहा है कि इस रोड पर आराम से जो है ट्रैफिक आराम से स्मूथली प्ले करे। और मैं आपको बता दूं ये एक अहम रास्ता है, क्योंकि जब डेलीगेशन आएगा जो SKSCC पहुंचेगा, जो G20 समिट में शिरकत करेंगे, वो इसी रोड से होके जाएंगे और इसी रोड पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस रोड पर ये यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी में कोई चूक ना रहे। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि सीसीटीवी कैमरेज भी नस्ब किए जा रहे हैं और हर मूवमेंट पे इस आईजी रोड के हर मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है और ये यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी कमी बाकी न रहे। न्यूज़ 18 के लिए आईजी रोड हुमामा से मैं आबिद हुसैन। आगे बढ़ेंगे। ईडी ने जालसाज किरण पटेल के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ईडी के एक अधिकारी ने जानकारी दी। ईडी ने मार्च में पटेल को श्रीनगर के एक होटल से गिरफ्तार किया था। ईडी के अधिकारी ने कहा कि उसके श्रीनगर जोन कार्यालय ने शुक्रवार को मामले की जांच के सिलसिले में गुजरात के अहमदाबाद, मोरबी और मेहसाणा में 12 स्थानों पर तलाशी ली। ईडी ने मामले में पटेल के सहयोगियों जय सावजी भाई, सीतापारा, हार्दिक किशोर भाई, चंद्रना, विठल भाई, मोती भाई पटेल,
अमित पांड्या और पीयूष कांति भाई वसीता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठुआ ब्लॉक इकाई ने प्रधान शकील अहमद टोनी द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मुस्तफा कमाल और जम्मू सूबे के प्रधान रतन लाल गुप्ता ने शिरकत की। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी की मजबूती के लिए चर्चा की गई। पार्टी के नेता मुस्तफा कमाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार एनसी की होगी, क्योंकि उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है और आवाम को पार्टी पर भरोसा भी है। तो खुद देख रहे हैं, इतना दबाव होने के बावजूद भी कठुआ में इतने लोग आना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग जुड़े हैं। इन्होंने जो आजकल का प्रशासन ने बड़ी कोशिश की लोगों को तोड़ने की, लेकिन लोग नहीं मान रहे। उनको मालूम है वो अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वसीतर मफाद जो लोगों का है उसके लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाए जा रहे, किस तरह देखते हैं? देखिए, इनको समझ लेना चाहिए, हिंदुस्तान इनकी लौंडी नहीं है। हिंदुस्तान को इन्होंने ख़रीदा नहीं है। हिंदुस्तान चलेगा, संविधान के तहत चलेगा, और संविधान के तहत ये ज़रूरी है कि हर 5 साल के बाद हिंदुस्तान में, हर 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, ताकि लोगों के नुमाइंदे हुकूमत करें। यही तरीका है देश को इकट्ठे रखने का। अगर किसी जगह जम्मू कश्मीर की तरह अलग सोच है तो ये हिंदुस्तान बढ़ जाएगा, फिर इसको समेटना बहुत मुश्किल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है अगले इलेक्शन चुनावों के लिए? हम तो जीत गए हैं और हम बराबर आखिर दम तक ये लड़ते रहेंगे। लोगों ये हमने नहीं जीतना, ये अवाम ने जीतना है। लोगों के इश्तराक से, लोगों की साथ देने से, लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उम्मीद है कि जोक दर जोक जो है, एक भी वोटर घर नहीं बैठेगा जिस वक्त इलेक्शन का टाइम आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे कोई भी नहीं टिक सकता जम्मू कश्मीर। राजौरी के पूर्व विधायक और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता कमर हुसैन ने सरकार से अनुरोध किया है कि बकरवाल समुदाय के उन लोगों को मुआवजा दिया जाए जिन्होंने कुछ दिन पहले ओलावृष्टि और बर्फबारी के कारण अपने पशुओं को खो दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी फंड का दुरुपयोग हो रहा है और आदिवासी लोगों तक कोई योजना नहीं पहुंच रही है। कल ज्यादा बारी में पीर पंचायत पर उसके आगे लोग जो मरे हैं, जब माल मवेशी मरे, उनके लिए एक टीम बनाई जाए। वेटनरी डिपार्टमेंट की एक टीम बनाई जाए, उसके साथ और ऑफिसर रखे जाए सिपाहियों से, और इस हमारी तरफ से वो सेस करके लोगों को मुआवजा दिया जाए। ट्रैवल डिपार्टमेंट का इतना बड़ा पैसा जो है वो कहाँ लग रहा है, वो कहाँ पैसा जा रहा है। चेयरमैन CEC-LHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने करगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कार्यालय कुर्बाथांग में लाभार्थियों के लिए सोलर वाटर हीटर और अन्य ऊर्जा उपकरणों के वितरण को झंडी दिखाई। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जैसे तमाम बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह क्रेडा कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से भी सब्सिडाइज्ड स्कीम के अंडर कंपोनेंट सब्सिडी कंपोनेंट स्कीम में जो LHDC कारगिल का, उसमें हमने रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स प्रोक्योर किए हैं। जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स अपने कंसर्न जो गुड्स जो है वो प्रोक्योर करते हैं, तो यहाँ पे आज हमने 20 मई को हमने फ्लैग ऑफ किया है। यहाँ अभी ऑनगोइंग स्कीम्स के बहुत सारे सिस्टम्स थे हमारे पास, तो वो सारा अभी फ्लैग ऑफ किया है 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर, और 2023-24 का भी हम जल्दी से प्रोक्योर कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने तकरीबन 15 to 20 बेनिफिशरीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ऑनरेबल चेयरमैन CEC साहब यहाँ मौजूद थे, और हमारे DC साहब और डिप्टी कमिश्नर LHDC और तमाम ऑनरेबल ECs यहाँ पे मौजूद थे, और उनके हाथों हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सोलर वाटर हीटर, सोलर अपना जो है सोलर स्ट्रीट लाइट और सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स। इसके अलावा इस साल जो हमने लॉन्च किया था सोलर फ्लोर, जो हमने पहले ये किया था, इसका जब हमने सब्सिडी स्कीम बनाया था इसका, तो इसमें एक कोई भी बेनिफिशियरी इसके लिए एलिजिबल है। ऑनरेबल काउंसिलर्स उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और यहाँ पे एक फॉर्म हमने निकाला है, उस फॉर्म को फिलअप करके यहाँ सबमिट करना है। 25% ऑफ द शेयर बेनिफिशियरी ने यहाँ हमें डिपॉजिट करना है, बाकी 75% सब्सिडी आपका जो अमाउंट है वो हमारे काउंसिल की तरफ से है सर। तो इस तरह से है। बाकी आधार कार्ड खाली हमने एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ रखा है जिसके थ्रू वो यहाँ से ले सकते हैं। कोई भी बेनिफिशियरी एलिजिबल है सर इसके लिए। कठुआ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालीबड़ी में वाइन शॉप खुलने का विरोध जोर पकड़ने लगा है। यहाँ पर लोगों ने वाइन शॉप का विरोध किया। ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਈ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕन्नै ਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि जे अहीं लोग, जे पटेल नगर के लोग अहीं लोग घर बैठी रहोगे तो इन्हें बाई छापा भी खोलनियाँ और इत्थे इन्ना गंद पाया 377 टुटने के बाद जोड़ा है पटेल नगर तुहानूं पता सारे कोल है, हस्पताल के भी कोल है और लखनपुर के भी सारे कोल पहले कोल है और इत्थे ऐसे लोग फिरते हैं तुहानूं पता ही नहीं लगना कि ये लोग किहड़े ने ते किहड़े नहीं हैं। नगर पालिका समिति शोपियां ने गीले कचरे के प्रबंधन के बारे में शोपियां में 1 दिवसीय जागरूकता कैंप आयोजित किया। अधिकारियों ने लोगों को गीले और ठोस कचरे के लिए रंग कोडिंग के बारे में शिक्षित किया। एडीसी शोपियां ने भी जागरूकता शिविर में भाग लिया और लोगों से विभाग की प्रत्येक सुविधाओं का प्रोटोकॉल के अनुसार पालन करने की अपील की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। जिला विकास आयुक्त राजौरी ने मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी में लड़कियों के लिए 2 दिवसीय डिवीजन स्तरीय अंडर 19 कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। टूर्नामेंट का आयोजन युवा सेवा एवं खेल विभाग राजौरी द्वारा किया गया। इस टूर्नामेंट में 6 जिलों के 63 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसका समापन कल होगा। मेंढर तहसील की सीमा से लगे ऊपरी मनकोट पंचायत में बुनियादी सहूलतों की कमी है। वार्ड नंबर 9 के लोग डिजिटल दौर में भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां के लोगों के लिए सड़क, पेयजल और बिजली आपूर्ति एक ख्वाब सा है। देखिए रिपोर्ट। अपर मनकोट पंचायत वार्ड नंबर 9 महिला रसियाड़ के मकीनों ने कहा कि जंगलाती इलाके में आबाद 25 से ज्यादा घरों के लिए अभी तक कोई राब्ता सड़क ही नहीं तामीर की गई। सड़क की तामीर में महकमे जंगलात की जानिब से रखना डाला गया है। यहाँ सड़क के साथ साथ अभी तक पीने के पानी की कोई पाइपलाइन नहीं है। इसी तरह इलाके में बिजली की सप्लाई लकड़ी के खंभों और सब्ज दरख्तों की मदद से की गई है। उन्होंने बताया कि सरहदी इलाका होने की वजह से मकीनों के लिए बनकरों की तामीर का अमल शुरू किया गया था, लेकिन सड़क न होने की वजह से मज़कूरा इलाके में ठेकेदारों ने काम करने से ही इनकार कर दिया है, क्योंकि साजो सामान इस इलाके में पहुंचाना इंतहाई मुश्किल है। कोई हमारे को फैसिलिटी नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पे हम बहुत तंग है, ना कोई स्कूल है, जंगल है चारों तरफ मोहल्ले के, और हम बहुत बच्चों के लिए भी इस टाइम पर खस्ताल हुए हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो ज़मीनें छोड़ के दूसरी जगह ज़मीनें ले ली हैं। हम लोग बताएं कि क्या करें हम। पानी का तो जल शक्ति वालों ने कर दिया, पानी भी नहीं था वहाँ पे, और हमारी गुजारिश है कि हमारे को वहाँ पे सब कुछ जो है सब दुनिया को जैसे मिला है ऐसा हमारे को मिलना चाहिए हमारा हक। उधर कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पोल भी नहीं है, बिजली भी नहीं है और पानी भी नहीं है। खासकर जो रोड है, रोड भी नहीं है हमारी। और हमारा कोई अगर बीमार हो जाता है, चारपाई में लेकर जाते जाते हमको कभी कभी उसका रोज वो प्रवास कर जाती है। कोई अपनी कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि हमको कोई ना कोई हमारे लिए कुछ करें और हमारी ज़िंदगी भी जैसे और लोग जी रहे हैं ऐसे हम भी थोड़ा अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। कोई हमारे कोई हेल्प करता नहीं है, तो बस यही है हमारी गुजारिश कि हमको रोड मिलनी चाहिए। तो रोड मिलेगी तो सब कुछ मिलेगा, तो ना मेडिकल सब कुछ नहीं है। हमारे बच्चे ऐसे घर में रहते हैं। वहीं मेंढर के एसडीएम जहांगीर खान ने बताया कि उनसे एक वफ्द ने नुमाइंदगी की। तहसीलदार मनकोट को कहा गया कि मौके पर पहुंचकर एक रिपोर्ट तैयार की जाए और आला अफसरों से नुमाइंदगी की जाए। रिप्रेजेंटेशन आज मेरे पास आई थी अपर मनकोट वार्ड नंबर 9 से। इसमें लोगों ने कहा कि बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल होनी चाहिए थी, लाइफ सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ लाइक वाटर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड वगैरह वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस ज़िम्मेन में मैंने तहसीलदार मनकोट को लिखा है कि वो स्पॉट वेरिफिकेशन करेगा, जाके मौके पे देखेगा और एक फैक्चुअल डिटेल रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा, ताकि हम इस रिपोर्ट जो है अपने हायर अप्स में ये चीज़ दे सकें और ये अप्राइज़ करें कि इन लोगों को इन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है और प्रायोरिटी पे इनको ये फैसिलिटी दी जा सके। मकामी लोग जदीद और डिजिटल दौर में भी पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। हुक्काम भी इस जानिब ध्यान नहीं दे रहे हैं। बुनियादी सहूलतें होने से इलाके की तरक्की होगी और लोगों के मयारी जिंदगी में बेहतरी आएगी। न्यूज़ 18 के लिए मेंढर से नाजिम अली खान की रिपोर्ट।
तंजीमुल मदारिस के सहयोग से आज़मीन हज के लिए गरीब इजबहाड़ा में हज तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। दरसगाह नूरुल इरफान में आयोजित इस प्रोग्राम में सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन को हज के उमूर के अलावा दीगर अहम जानकारियां दी गईं, जबकि सऊदी कवानीन की पासदारी और इन सफर के दौरान कवायद और जवाबित के नफाज पर भी जोर दिया गया। आज़मीन हज ने तरबियती प्रोग्राम के आयोजन पर ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा किया। महकमे फूड सेफ्टी और पुलिस की एक टीम ने राजौरी के पुराने शहर में जायद कीमतों, मुनाफाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग की जांच की। 3 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम ने रेट लिस्ट को नुमाया तौर पर आवेजा करने, दुकानों को साफ सुथरा रखने और तमाम पैकेज अशिया पर MRP, पैकेज की तारीख, वजन और दीगर मुतालिका मालूमात दर्ज करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने आवाम से किसी भी मसले को इंतजामिया के नोटिस में लाने की अपील भी की। पुलिस हो गई और साथ में हमारे साथ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एक जॉइंट इंस्पेक्शन की जाएगी कि मार्केट से बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ठीक लोग जो क्लॉथ मर्चेंट है वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, प्राइसेस एक्स्ट्रा ले रहे हैं और कोई रेट डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। वही हम ड्राइव कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने कुछ देखा हुआ है तो 2 चलान हो गए हैं, एक फूड सिविल सप्लाईज की तरफ से, एक लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, और लोगों को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करें और नेक्स्ट अगर कोई ऐसी वायलेशन पाई जाती है। शोपिया के कथालान गांव में बुनियादी सहूलत का फुकदान है। मकामी लोग पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं। उन्होंने यूटी इंतजामिया और जिला इंतजामिया से पीने के पानी की पाइपलाइन स्कीम समेत बुनियादी सहूलियात ऐप फराहम की जाएंगी, ऐसी उम्मीदें उन्होंने लगाई हैं। मकामी लोगों ने इल्जाम भी लगाया कि उनकी जिंदगी इंतहाई परेशान हाल है, उन्हें पानी की एक बूंद के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है। गाँव पर तवज्जो देने की लेफ्टिनेंट गवर्नर से इन लोगों ने अपील की है। तो हम यहाँ हमारा ये लपाड़ा गुलाबजाड़ी मल्ला जो कम से कम 100 घर में इस वक्त भी पानी नहीं है। हमें बहुत पानी की प्रॉब्लम है बहुत से, तो वहाँ हमें लेना पड़ता है उस नक्के पे पानी, यहाँ नीचे से गंदा पानी फिर पीना पड़ता है। ना हमको पानी ना हमको रोड। 4 किलोमीटर हमको पाइप सेंक्शन हुआ। कल दिन में डीसी के पास गया, डीसी ने बोला हम जेई वहाँ चलाएंगे और स्टैंड भी वहाँ पहुँचेगा। अभी तक हमने इंतजार किया, कोई पहुंचा सचा नहीं। रात का डीसी ने हमको लिख के एप्लीकेशन दिया, वो भी मेरे पास है सर। सवेरे से हमने पूरा दिन पर हमने 30 बंदे ने इधर इंतजार किया, कोई भी पहुंचा नहीं इधर। देखो ये भी देखो, चीफ इंजीनियर ने लिखा है, डेट भी रखा है। देखो सर, ये कल दिन में डीसी ने डेट दिया है, आप जेई स्टैंड वहां पहुंच। वटू शोपियां में गवर्नमेंट स्कूल जोन के गांव के तलबा का एक रोजा गेम्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां खो खो, टग ऑफ वॉर, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल जैसे मुख्तलिफ खेलों में कई तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने खेल के मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। हमें बहुत अच्छा लगता है, खेल कूद भी और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शोपियान में जासिया हुई है, हम भी चाहते हैं कि हम भी उसी की तरह आगे बढ़े। आजकल हमारे इंडिया में ये G20 और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसके लिए भी हमने ये एक्टिविटीज़ यहाँ इनेकाद किए हैं और ये डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ है। अदर एक्टिविटीज़ भी इसके साथ साथ चल रही हैं, साइकिल रेस भी और ये रनिंग भी चल रही है, रेस भी चल रही है और भी बहुत से एक्टिविटी चल रही हैं। मैंने यहाँ अंडर 14 और अंडर 17 गर्ल्स का कंपटीशन यहाँ करवाया है जोन कीगाम की तरफ से डिस्ट्रिक्ट शोपियान में। तो मैंने यही जगह चुना है, यहाँ खेलने की फैसिलिटीज़ है, यहाँ ग्राउंड है, तो ये मैंने चुना है ताकि नशा मुक्त भारत भी हो जाए और लड़कियाँ और लड़के दोनों। नौजवानों को पढ़ाई के साथ साथ समाजी कामों में मसरूफ रखने के मकसद से राजौरी के फनकारों की जानिब से एक ड्रामा पेश किया गया। BED कॉलेज राजौरी में पेश करदा इस ड्रामे में नौजवानों को नशे की लत और बुरी आदतों से बचने और समाज में बेहतर रोल निभाने की तरगीब दी गई। कभी कॉपी पर, कभी किताब की हाशियों पर कुत्ते, बिल्लियां, चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते थे। तो भाइयों, मैं चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा बेहतरीन नाटक जो है वो प्रेजेंट किया है, बड़ी बेहतरीन डायरेक्शन दी है और सूझबूझ के साथ दोनों पात्रों ने कमाल का भेड़ पालन विभाग बांदीपुरा नोबल इंटरप्राइजेस के सहयोग से बांदीपुरा जिले के हाजिन में जागरूकता कैंप आयोजित
किया गया, जिसमें विभाग से जुड़े किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भेड़ पालन अधिकारी बांदीपुरा ने की, जबकि विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान किसानों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने भेड़ पालन के महत्व और इसके फायदे और नुकसान पर प्रकाश डाला। हार्जन ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री की तरफ से हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। एक और कोलैबोरेटिव एफर्ट थी, जिसमें हमने जो नोबल एंटरप्राइजेज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं सोपोर से, उन्होंने अपने कुछ ब्रांड जैसे आयुर्वेद है और न्यूट्री अमाइनो रिच है, उनको भी हमने यहाँ पे दावत दी थी। एक कोलैबोरेटिव CSR के अंडर जो उनका शेड्यूल होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, उसमें हमने एक अवेयरनेस कैंप इनेकाद किया। हमने लगभग 40 ब्रीडर्स यहाँ पे आए हुए थे, प्रोग्रेसिव ब्रीडर्स थे, जिनके पास एनिमल्स लगभग 100 से ज़्यादा हैं। तो एक एफर्ट ये चीज़ थी कि एक तो हम HADP प्लान जो इस टाइम पे डिपार्टमेंट की है, गवर्नमेंट की है, वो रन कर रही है, उनके बारे में हम उनको बताएं कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनसे वो अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बांदीपुरा जिले के हाजिन में ही 2 दशक से अधिक समय के बाद मैग्डमाइजेशन का काम शुरू हुआ है। हाजिन के लोगों की लंबे समय से सड़कों की मैग्डमाइजेशन की मांग थी, क्योंकि इस क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। ये बात सही है कि हाजिन के अवाम पिछले कई दहाइयों से डेवलपमेंट से महरूम है। हम जिसके हकदार थे वो हमें कभी मिला नहीं। हमारे वालिद साहब यहाँ के MLA रह चुके थे और उनके जाने के बाद हमें बड़ी तकलीफ़ें यहाँ के अवाम को झेलनी पड़ी। कहीं ना कहीं हाजिन को डेवलपमेंट के शोबे में माहिर सियासतदानों ने सोची समझी साजिश के तहत हर समय नज़रअंदाज किया। और मैं मुबारकबाद अपने चेयरमैन, इनके डिप्टी चेयरमैन, इनके काउंसलर्स और यहाँ के बखूबी यहाँ के अवाम और समाजी कारकुनों का, जिन्होंने हर समय जहाँ भी मौका मिला वहाँ यहाँ की बात रखी। और कहीं ना कहीं हम इसमें आज बड़ी मदद के बाद कामयाब हुए और आज हाजिन को हम उस लेवल तक लाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए। और ये कहीं हमारे आज के डेट में मुझे लगता है कि इस मोहल्ले के अंदर जहाँ से हमने आज मैगडम की शुरुआत, ब्लैक टॉपिंग की शुरुआत की, ईद से कम कोई दिन नहीं हमारे लिए। हिमाचल प्रदेश में 12वीं की कक्षा के परीक्षा परिणाम में बेटियों का दबदबा रहा। तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट में लड़कियों ने टॉप किया है, जिसमें ऊना के गगरेट की घनारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा ओजस्विनी उपमन्यु ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। 98.6 अंक हासिल करके पहला स्थान पर ओजस्वी रही हैं पहले स्थान पर। वहीं सिरमौर की वृंदा ठाकुर दूसरे स्थान पर रही। इन्होंने 12वीं में 98.4% अंक हासिल किए हैं। तो उधर ऊना की कनुप्रिया ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तीसरे स्थान पर आई कनुप्रिया को 98.2% अंक हासिल हुए। फिलहाल इसी के साथ खास